सो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज जिसमें हम निशान भैया के 151 क्वेश्चन डीएसए क्वेश्चन की हम शीट को कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रॉब्लम को इनकाउंटर करेंगे, उसका ब्रूट फोर्स देखेंगे, बेटर सॉल्यूशन देखेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे अलॉन्ग विद द कोड। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रोटेट एन एरे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट क्या करता है। So the first question is rotate array, that is lead code problem number 189, and this question has been asked in many companies like EY, Red Hat, Philips, Morgan Stanley, OYO, IBM, Siemens, TCS, Infosys. So काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। So देखते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक नम्स नाम का एरे गिवन है और आपको एक k नॉन नेगेटिव इंटीजर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये एरे गिवन है आपको नम्स नाम का, उसको आपको राइट साइड में रोटेट करना है बाय के पर्टिकुलर टाइम्स। तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक टेस्ट केस है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर द वैल्यू ऑफ के इज 3। तो सबसे पहले अगर मैं इसको प्रॉब्लम को राइट रोटेट करूं तो आप देख सकते हो कि जो 7 है वो सबसे पहले वाले इंडेक्स पे आ गया। दिस इज माई फर्स्ट रोटेशन। सेकेंड रोटेशन में क्या होगा, जो मेरा 6 है वो मेरा सबसे पहले वाले इंडेक्स में आ जाएगा, और थर्ड रोटेशन में क्या होगा, जो मेरा 5 है वो मेरा सबसे पहले वाले इंडेक्स में आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरे को कुछ आउटपुट मिलेगा लाइक 5 6 7 1 2 3 4। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसकी ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स समझूं, जिसमें सबसे पहले मैं एक ये सेम एज इट इज़ एरे लिख लेता हूँ। अब देखो, इसको रोटेट करने के लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका साइज़ होगा सेम, मतलब n इज इक्वल टू 7। अब रोटेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को आउटपुट चाहिए 5 6 7 1 2 3 4। सो मेरे को यहाँ पे मेरा आंसर काइंड ऑफ दिख रहा है, जिसमें अगर मैं 5 6 7 मतलब लास्ट के एलिमेंट्स को न्यू एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स में पुट कर दूँ और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट है मेरे पुराने वाले एरे के उसको मैं बाद में पुट कर दूं, तो यू कैन सी दैट हमारा जो एरे है वो k टाइम्स रोटेट हो चुका है। लाइक एग्जैक्टली मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 6 7 को स्टार्टिंग इंडेक्स में पुट कर दिया एंड देन जो लास्ट की जो भी स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स है उनको इस एरे के लास्ट में पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरे को रोटेट कर दिया बाय यूजिंग द ब्रूट फोर्स। अब अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरे को यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी हो जाएगी बिग ऑफ n, क्योंकि हम पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स तो करेंगे ही। बट अगर मैं इस प्रॉब्लम को एक ऑप्टिमल अप्रोच से करने का ट्राई करूँ तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम एक एरे फिर से बना लेते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड हेयर द वैल्यू ऑफ के इज़ 3। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम थोड़ा मैथ्स खेलेंगे। मैथ्स से कैसे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक रिवर्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरा लॉजिकल काम है इसमें। रिवर्स फंक्शन हमारे एरे को ना के टाइम्स रोटेट करेगा, रिवर्स करेगा, कुछ भी करेगा। अब ये रिवर्स फंक्शन क्या है कि ये या तो पूरे एरे को रिवर्स कर सकता है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एरे को रिवर्स कर सकता है। तो ये हमारी मर्जी है कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो अगर मेरे पास एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 और इसको मेरे को रोटेट करना है के टाइम्स यूजिंग रिवर्स फंक्शन, तो देखो वो कैसे होता है। अगर मैं फर्स्ट रोटेशन की बात करूँ या फर्स्ट रिवर्स फंक्शन यूज़ करने की बात करूँ तो उसको हम यूज़ करेंगे 0 से लेकर n टाइम्स। मतलब फर्स्ट रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, पूरे एरे को ही रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से आउटपुट आएगा 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब सेकेंड रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेकर के एलिमेंट्स तक हमारे एरे को रोटेट करेगा। मतलब 0 से के एलिमेंट मतलब इस 0 से लेकर के टाइम्स, मतलब 3 एलिमेंट्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को वो कर देगा रोटेट। तो आंसर क्या आएगा, 5 6 7 4 3 2 एंड 1। अब थर्ड बार हमें रिवर्स फंक्शन यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा कि k + 1 से लेकर n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर देगा। मतलब
ये वाले एलिमेंट 5 6 7 तो एज इट इज़ रहेंगे, बट 4 3 2 1 ये आपस में हो जाएंगे रोटेट। अब रोटेट होने के बाद इनका आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेंगे 5 6 7, एंड अगर ये रोटेट हो गए तो आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हो कि ये पूरा एरे एज द डिज़ायर्ड रोटेशन बिल्कुल रोटेट हो चुका है, जिसमें अगर मैं बात करूँ k = 3 तो यही हमारे डिज़ायर्ड आंसर था, आउटपुट था। अगर मैं इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यू कैन सी दैट यहाँ पे कोई भी स्पेस हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसी आरे को हम रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस हो जाएगा दैट इज़ बिग ऑफ 1। एंड अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ दैट विल बी बिग ऑफ n, क्योंकि हम एक बार पूरे आरे को ट्रेवर्स तो करेंगे रोटेशन के लिए, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी बिग ऑफ n। सो दिस इज़ अ कंप्लीट जावा कोड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरा कोड लिख रखा है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या था कि आपको एक रोटेट नाम का फंक्शन गिवन था, जिसके अंदर आपको एक पूरा एरे गिवन था नम्स और एक k की वैल्यू गिवन थी, जिसमें आपको रोटेट उस जितने टाइम्स आपको उसको रोटेट करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने करा है k मॉड्यूलो इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेस्ट केस ले लूँ जिसमें k की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लाइक 50 100 200, बट जो साइज़ है आरे का वो छोटा सा ही है 4 या 5 या 6, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा कि उसको 200 या 300 या 50 बार रोटेट करना है। वो उस पर्टिकुलर नंबर का मॉड्यूलो निकाल लेगा, लेंथ का मॉड्यूलो निकाल लेगा, एंड जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने एक नम्स पास कर दिया, आरे पास कर दिया, एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर दिया, एक एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया। आपको पता है कि रिवर्स कैसे होते हैं नंबर्स, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा ली, वाइल कंडीशन, कि जब तक स्टार्ट छोटा होगा मेरा एंड से तब तक मैं एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल बना लूँगा, जिसके अंदर मैं स्टार्ट की वैल्यू पुट कर दूँगा, एंड की वैल्यू मैं स्टार्ट के अंदर पुट कर दूँगा, और टेम्प के अंदर मैं एंड की वैल्यू कर दूँगा पुट। एक एक करके मैं स्टार्ट को इंक्रीमेंट करता रहूँगा और एंड को डिक्रीमेंट करता रहूँगा। तो ये एक पूरा कोड है जिससे आप कोई भी नंबर्स को रिवर्स कर सकते हो आपस में। अब मैंने आपको बताया था अगर मैं यहाँ पे रोटेशंस की बात करूँ, रिवर्स फंक्शन की बात करूँ, तो वो रिवर्स फंक्शन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेकर नम्स डॉट लेंथ -1 तक उसको रोटेट करेगा, मतलब पूरे एरे को रिवर्स करेगा। सेकेंड रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेकर k-1 टाइम्स रोटेट करेगा, मतलब उतने ही एलिमेंट्स को पिक करेगा जो कि k की साइज़ है। देन थर्ड रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, k से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक उसको रिवर्स करेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो भी हमारे बच्चे हैं आरे में उनको आपस में रिवर्स कर देगा। सो ये पूरा जावा सॉल्यूशन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।